नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल FGP नॉलेज पर। आज हम बात करेंगे भारत के चंद्रयान मिशन के तीसरे अवतार चंद्रयान 3 के बारे में। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिशन है जिससे भारत चंद्र की सतह पर पानी के अस्तित्व को ढूंढने के लिए कोशिश करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। मिशन चंद्रयान 3 के बारे में जानने से पहले चलिए हम थोड़ी चर्चा करें भारत के पिछले 2 चंद्रयान मिशनों के बारे में। चंद्रयान मिशन 1 भारत का पहला चंद्रग्रह मिशन चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को राजधानी दिल्ली से प्रक्षेपित किया गया था। इस मिशन में चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह के लिए बहुत सी तस्वीरें और जानकारी प्राप्त की थी। चंद्रयान 1 भारत का पहला चंद्रमा मिशन था। इससे चंद्रमा की नॉर्थ पोल पोजीशन तक जाने वाले सैटेलाइट के रूप में डिस्क्राइब किया गया था। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना, विज्ञान के लिए नई जानकारी प्राप्त करना और चंद्रमा पर उपग्रह उतारने वाले हमारे भारत को इंटरनेशनल स्पेस मिशनों में शामिल होने के लिए तैयार करना था। मिशन चंद्रमा के वॉरशिप एथलेटिक का विस्तार और उसके वातावरण को समझने में महत्वपूर्ण था। इसमें रिवाइवल्स और जलवायु के बारे में जानकारी भी शामिल थी। हालांकि इस मिशन का संपर्क चंद्र ग्रह से टूट गया और ये मिशन सफल नहीं हो पाया। अब चलिए जानते हैं चंद्रयान 2 मिशन के बारे में। चंद्रयान 2 भारत का दूसरा मिशन था जो चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव स्थिति तक पहुंचने का उद्देश्य रखता था। चंद्रयान 2 का काम चंद्रमा के सरफेस पर रोवर को उतारना था और उससे अलग अलग वैज्ञानिक स्टडी करना था। चंद्रयान 2 श्रीहरिकोटा से 22 जुलाई 2019 को प्रोजेक्टेड किया गया था। इसमें विक्रम लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतारने का प्रयास किया गया था। अभियान के आखिरी स्टेज में विक्रम कम्युनिकेशन कंट्रोल करने से रहा और उसे सफलतापूर्वक चंद्रमा की सरफेस मतलब की सतह पर लैंड करने से नाकाम रहा। हालांकि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर अपनी कार्यक्रमित मिशन योजना के अनुसार चंद्रमा के आकर्षणीय क्षेत्र को सफलतापूर्वक साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है। अब चलिए बात करते हैं अभी हाल ही में लॉन्च हुए मिशन चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रग्रह मिशन है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्र की सतह के ऊपर पानी के अस्तित्व की खोज करना है। इसरो ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है। ये मिशन को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 2:35 को लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 1 में सिर्फ ऑर्बिटर था और चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर के साथ साथ लैंडर और रोवर भी थे। लेकिन चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होगा, सिर्फ लैंडर और रोवर ही रहेंगे। इसरो ने इस बार भी लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा है। 3 को LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इससे पहले ये रॉकेट GSLV-3 के नाम से जाना जाता था। इसरो चंद्रयान 3 के जरिए लैंडर और रोवर को दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश करेगा। रोवर एक 6 पहियों का रोबोट है जो लैंडर के अंदर ही होगा और लैंडिंग के बाद बाहर आएगा। चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 का फॉलो अप मिशन बताया जा रहा है। इसका मकसद भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। अधिकारियों के अनुसार लैंडर की मिशन लाइफ 1 चंद्र दिवस है जो पृथ्वी पर 14 दिनों के बराबर है। चंद्रयान मिशन में जो रॉकेट की स्पीड है वो लगभग 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर बूस्टर रॉकेट से अलग हो जाने के बाद इसकी रफ्तार 7,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और लिक्विड इंजन के अलग हो जाने के बाद क्रायोजेनिक इंजन काम करेगा। इसकी रफ्तार लगभग 16,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसरो के अधिकारियों ने बताया है कि अगर सब कुछ सामान्य रहा तो चंद्रयान 3 23 अगस्त के आसपास चंद्रमा की सतह पर कदम रखेगा। चांद पर लैंड करने का समय इंडियन टाइम जोन के हिसाब से शाम के 5:47 होगा। चंद्रयान 3 मिशन के दौरान लगभग 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। चंद्रयान 3 का रोवर चांद की सतह पर उतरने के बाद अपना काम शुरू करेगा। ये रोवर इसरो में बैठे वैज्ञानिकों को चांद की सतह से जुड़े जानकारी भेजेगा।
रोवर चांद की सतह की बनावट से लेकर पानी की मौजूदगी के बारे में खोज करेगा। चंद्रयान 3 मिशन की पूरी कॉस्ट करीब $75 मिलियन यानी भारतीय रुपये में 615 करोड़ रुपए है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता से भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र में मजबूती मिलेगी और देश में बहुत सारे फायदे होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये मिशन भारत के वैज्ञानिकों और इसरो के लिए एक नया उज्जवल अध्याय खोलेगा। इसके साथ ही हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए बने रहें।